हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं यार कि फर्स्ट वीडियो आ चुका है और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छी तरीके से देखा है। वो कैप का काफ़ी पसंद आ रहा है आप लोगों को। तो केवल एक आप लोगों की थोड़ी सी ये शिकायत कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि आपको ये जो स्लाइड में नीचे पिक्चर है वो नहीं दिख रही थी। तो आज मैं ये करूँगा कि आज मैं हाइड हो जाऊँगा और हाइड होकर के यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि शुरुआत से हम लोगों ने कहाँ तक किए थे। एक बार मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो देख लीजिए। और ये सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या फिर जिसमें भी इंग्लिश आती है, इंग्लिश वो कैप्स आती है, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, या फिर अभी आगे सीईटी होने वाला है, एसएससी रेलवे और बैंक को मिला करके, या फिर टीचिंग एग्जाम्स कोई भी हो, डिफेंस एग्जाम कोई हो, सब में इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, और मैं सबसे पहले तो हाइड हो जाता हूँ। ठीक है, चलो। पहला आपका लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। यहाँ पे मैंने बताया था आपको एडामेंट। एडामेंट कैसे याद करना था? एडामेंट बॉय हो गया, एडामेंट बॉय मीन्स हो गया जिद्दी लड़का। कैसा लड़का? जिद्दी लड़का। एडामेंट बॉय, जिद्दी लड़का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको, और यहाँ पे लड़का भी बना हुआ है ना, यहाँ पे लड़का भी बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, एडवर्स वेदर। एडवर्स वेदर का मतलब हो गया यहाँ पे विपरीत मौसम, मतलब कि अनफेवरेबल या फिर होस्टाइल। होस्टाइल आपका बहुत बार पूछी गई है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडवर्स वेदर कैसे याद करना है? एडवर्स वेदर विपरीत मौसम। होस्टाइल मीन्स होता है शत्रु, ठीक है, या फिर अनफ्रेंडली भी इसको कह सकते हो। ये देख सकते हो नीचे पिक्चर मैंने दिखाई थी आपको, और इसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो देखते जाइएगा। ए टू जेड हम लोग पूरा इसी तरीके से करेंगे, और आप लोगों का बढ़िया रिस्पॉन्स रहा तो आगे चल के एडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर, सारी चीज़ें करेंगे हम लोग। अफेक्टेड मैनर। अफेक्टेड मैनर का मतलब दिखावटी मैनर, मैंने बताया था। ये देखो लड़का इस तरीके का दिखावटी मैनर कर रहा है इस तरीके का, लेकिन कैसे दिखा रहा है? इस तरीके से दिखावटी मैनर कर रहा है। आर्टिफिशियल, प्रिटेंड, इन्फ्लुएंस, इट मीन्स कि ढोंग करना। फिर कहा था मैंने कि एले द फियर। कैसे याद करना है? एले द फियर। एले द फियर का मतलब हो गया यहाँ पे कि डर को शांत करना। डर को क्या करना? डर को शांत करना। ठीक है। पैसिफाई द मोब। मोब मीन्स होता है उग्र भीड़। उग्र भीड़ देखो यहाँ पे दिखाई गई है, उग्र भीड़ को शांत करना। इसके बाद बताया था मॉलिफाई द चाइल्ड, बच्चे को शांत कराना। इसके बाद बताया था क्वेंच द थ्रस्ट, प्यास बुझाना। इसके बाद बताया था डाउस या एक्सटिंग्विश द फायर, इट मीन्स की आग बुझाना। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्ड एमंग फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स के बीच में क्या बन गई है? सहमति बन गई है। अडल्टरेट, मिल्क पी लिया है, मिलावटी दूध पी लिया है। एजिलिटी ऑफ ब्रेन, मन की चंचलता। ये नीचे आपकी पिक्चर दिखाई गई है, ये जो लड़की है कुछ ना कुछ सोच रही है, मतलब इसका मन चल रहा है। एडमोनिश द नॉटी बॉय, बच्चे को डांटा फटकारना। बहुत सारी इसकी मीनिंग बताई थी, वॉर्न, रिप्रूफ, चेस्टाइज, चाइल्ड, रेप्रीमेंड, स्कोल्ड, रिप्रूफ। ठीक है, और ये देख लीजिए, ये नॉटी बॉय है और इसकी मम्मी क्या कर रही है? इसको डांट रही है। एसवेज द फेल्ड पर्सन, फेल्ड पर्सन को कंसोल करना, सांत्वना देना। एलिविएट द पेन, डिस्प्रिन एलिविएट द पेन, डिस्प्रिन दर्द को कम करती है, रिलीफ मिलता है। एसवेज अल्ट्रस नेचर है, मैंने कहा आप लोगों का, मतलब कि परोपकारी नेचर है। अमास द मनी, धन को इकट्ठा करना। एक्रीमोनियस रिलेशनशिप बन गए हैं, मतलब कि कड़वे संबंध बन गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एनोमली द वे, मार्ग से भटक जाना। जैसे ये स्टार भटक गया था, है ना। फर्स्ट वीडियो जिन्होंने ना देखी वो जरूर देखें, मैं आपको प्लेलिस्ट बना करके यहाँ पे दे दूंगा वो कैप की। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट दिया मतलब कि दक्षता परीक्षण दिया था। एलिमनी क्या होता था? पत्नी को दिया जाने वाला हर्जाना आफ्टर डाइवोर्स। पिन मनी इसी तरीके से बताया था, पत्नी को दिया जाने वाला रोज का खर्च, जेब खर्च, उसके पर्सनल यूज के लिए दिया जाना। एटोन फॉर डैमेज, टोन उठाना। एटोन फॉर डैमेज, टोन उठाना, मतलब कि हर्जाना मांगना। ठीक है। एम्बिगुअस वर्ड, दुविधापूर्ण वर्ड्स। अब इसमें एब्जर द बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स को त्यागना। एडजर द टीचर, टीचर से प्रार्थना करना। एलेक्ट बाय द एनिमी, शत्रु के द्वारा आरोप लगाना। और यहाँ तक हुआ था एक्मे, पीक, पिनाइकल, एपेक्स, जेनिथ। मैंने बताया था कि जितनी भी आपकी कोचिंग के नेम होते हैं इसी तरीके से रखे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों ने रिवाइज भी कर लिया होगा, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा एनालॉजी, है ना। इसमें कैसे याद करेंगे? ध्यान से देखिएगा सभी लोग। मैंने कहा एनालॉजी बिटवीन कैटरीना एंड करीना। ये देखो इसकी निमोनिक्स यहाँ पे लिखी हुई है। एनालॉजी बिटवीन कैटरीना एंड करीना। कैटरीना और करीना के बीच में क्या? तुल्यता करना, समानता करना। कहते हैं ना लोग कि यहाँ पे यार ये करीना की जगह कैटरीना होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा अच्छा डांस कर पाती, या फिर इसकी जगह कैटरीना होती करीना की जगह तो ज़्यादा अच्छा डांस कर पाती, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए फोटो भी दिखाई गई है, एनालॉजी बिटवीन कैटरीना एंड करीना। सिमिलरिटी, तुल्यता करना,
कंपेरिजन बताना, ठीक है, या रिजेंबल करना। कैसे करना? रिजेंबल करना। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, हिंदी में लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो तुल्यता या फिर समानता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अप्रेज, ध्यान दीजिएगा, अप्रेज, अप्रेज ऑफ लैंड। मैंने कहा कि यार अभी जो है ना, जमीनें जितनी भी हैं सभी की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है ना। जैसे ये देखो प्रॉपर्टी वैल्यू क्या हो रही है, प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ दिखाया गया है लोकेशन के हिसाब से, है ना। ये यहाँ पे सेलर्स फर्म और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, तो क्या हो रही है, ये बढ़ रही है, मतलब अप्रेज हो रही है। रेज का मतलब वैसे भी होता है बढ़ना, है ना, और अप्रेज मतलब हो गया एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, इट मीन्स की वैल्यू आंकना किसी भी जमीन की। अप्रेज ऑफ लैंड या अप्रेज द लैंड मतलब कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, मूल्य आंकना। ठीक है, मूल्य आंकना। अभी एक और इसमें मिलेगा अप्राइज, वो आपकी दूसरी मीनिंग है अप्राइज, ठीक है, लेकिन लगेगी आपको कि इससे सिमिलर है, अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं एलोकेट। मैंने कहा हमारे यहाँ पे कानपुर में केडीए है, केडीए का मतलब कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिससे कि जमीन जायदाद ये सारी चीज़ें ली जाती हैं, है ना, फ्लैट वगैरह ये सब एलोकेट करता है। तो एलोकेट करना मतलब क्या हो गया, एलोकेट मतलब आवंटन करता है, आवंटन मतलब लोगों को देता है ना। ये देखिए यहाँ पे आवंटन हो रहा है, जैसे यहाँ पे पैसे का हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड और इस चीज़ का हो रहा है, राइट। तो केडीए एलोकेट द प्लॉट, कैसे याद रखोगे, केडीए एलोकेट द प्लॉट, या फिर ऐसे एलोकेट द प्लॉट मतलब कि प्लॉट का आवंटन करना, या एलोकेट द फंड, फंड को आवंटन करना। इसकी और मीनिंग होती है ईयर मार्क या फिर सेट असाइड, सेट असाइड या फिर ईयर मार्क, इसको बोलते हैं हम लोग आवंटन करना, आवंटन करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अडेज। अडेज को कैसे याद करोगे, नानी अडेज, नानी अडेज। देखो यहाँ पे नानी बनी हुई है और ये क्या कर रही हैं, ये जो है बच्चों को कहानियाँ सुना रही हैं। क्या कर रही हैं, मुहावरे सुना रही हैं, कहानियाँ सुना रही हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, नानी अडेज। नानी अडेज का मतलब होता है नानी की कहावतें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एडवर्सिटी। मैंने कहा था यार एडवर्स वेदर अगर हो जाएगा, एडवर्स वेदर मैंने बताया ना, विपरीत मौसम, होस्टाइल जिसको बोलते थे, ठीक है, अनफ्रेंडली जिसको बोलते थे। तो किसानों के लिए क्या हो जाएगी, किसानों के लिए यार एडवर्सिटी हो जाएगी। मान लो किसानों को पानी की ज़रूरत है, अब पानी नहीं गिरा, पानी बरसा नहीं, तो क्या होगा, एडवर्सिटी आ जाएगी, मतलब कि पॉवर्टी आ जाएगी या फिर मिसफॉर्चून, गरीबी आ जाएगी या दुर्भाग्य हो जाएगा उनके लिए। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा दुर्भाग्य या फिर गरीबी। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो, हिंदी थोड़ा सा देख लीजिएगा, या गरीबी। ठीक है, दुर्भाग्य या फिर गरीबी। तो कैसे याद रखोगे, एडवर्सिटी ऑफ फार्मर, किसान क्या, जब एडवर्स वेदर हो जाएगा तो एडवर्सिटी आ जाएगी, ऐसे करके। ये देख लो यहाँ पे किसान दिखाया गया है, और ये क्या, ये कैसे दिखाया गया, ये पानी को देख रहा है कि कब पानी गिरेगा। देखो बंजर बिल्कुल ज़मीन पड़ी हुई है इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अफ्लुएंस। मैंने कहा अनिल अंबानी लोग जो है ना, या अमिताभ बच्चन लोग अफ्लुएंस क्लास के लोग हैं। अफ्लुएंस क्लास, ये कैसे, तुरंत आप पहचान जाओगे, अफ्लुएंस क्लास मतलब कि बहुत धनी वर्ग के। देखो इसके पास कितना पैसा है ना, इतना पैसा है कि देखो ये बंदा क्या कर रहा है, उड़ा रहा है पैसों को ना। दैट मीन्स कि ये कैसा है, अफ्लुएंस क्लास का है। अफ्लुएंस क्लास मीन्स होता है उच्च वर्ग, उच्च वर्ग के लोग, धनी लोग, धनाढ्य जिसको बोलते हैं। वेल्थ, एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा में जिनके पास होती है। ठीक है, अब यहीं पे पूछोगे कि सर मिडिल क्लास को क्या कहते हैं, तो भाई मिडिल क्लास को कहते हैं बर्जॉन फैमिली। बर्जॉन, बर्जॉन मतलब होता है मिडिल क्लास, मतलब मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय। ठीक है, ध्यान ध्यान रखिएगा। और निम्न वर्गीय होता है प्लेबियन, प्लेबियन कह सकते हो, प्लेबीसाइड, प्लेबियन कह सकते हो। प्लेबियन का मतलब होता है निम्न वर्ग के लोग। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे, अफ्लुएंस क्लास के लोग, उच्च वर्ग के लोग, बर्जॉन मध्यम वर्ग के लोग, प्लेबियन निम्न वर्ग के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया एम्पल स्टॉक। देख रहे हो ना, ये जो मनुष्य है, ये आदमी जो है अपने हाथ में क्या लिए हुए है, अपने हाथ में व्हीट के देखो एम्पल स्टॉक, पूरी मुट्ठी भर के इसको बोलते हैं, है ना। तो एम्पल स्टॉक, एम्पल स्टॉक का मतलब हो गया कैसा स्टॉक है इसके पास, एम्पल स्टॉक है। ये देखो ये ब्रैकेट में मैंने कर दिया, एम्पल
एम्पल चीज़ है यहाँ पे, मतलब कि प्रचुर मात्रा में चीज़ है ना, एम्पल स्टॉक है इसके पास। तो इसको कह सकते हैं एबंडेंट, इसको कहते हैं प्रचुर मात्रा में। ग्लट, ग्लट का मतलब भी वही होता है, प्रचुर मात्रा में। प्लेनिटी भी वही होता है, प्लेनिटी कई बार आपका पूछा गया है, ये सिनोनिम, इसकी मीनिंग्स ही है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है प्लेनिटी। एक्सेस, एक्सेस आपको पता ही, एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट का मतलब प्रचुर मात्रा में। एक और मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, प्लिथोरा, उसको क्या बोलते हैं, प्लिथोरा, ठीक है, प्लिथोरा बोल देते हैं। तो प्लिथोरा का मतलब भी क्या हो जाता है, सेम आपका एम्पल अमाउंट जिसको बोलते हो, एम्पल अमाउंट मतलब कि प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। समझ आ रहा है ना सभी को यार? एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, आप लोग शेयर कर दो जल्दी से, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, जो लोग नए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम लोग है एब्सॉल्व फ्रॉम सिन। मैंने कहा पाप से दोष मुक्त करना, पाप मुक्त करना या फिर दोष मुक्त करना। सिन का मतलब होता है पाप, एब्सॉल्व का मतलब होता है मुक्त करना। एब्सॉल्व फ्रॉम सिन, पाप मुक्त करना या फिर दोष मुक्त करना, पाप मुक्त करना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सोनरेट, एक्सोनरेट या फिर पार्डन। पार्डन तो आप लोग जानते हो, सॉरी कहना, क्षमा मांगना, हाँ, अभी सॉरी का न्यू वर्ड आप लोग पार्डन कह देते हो। एक्सोनरेट मीन्स क्या होता है, वही चीज होता है, पाप मुक्त करना है, दोष मुक्त करना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग, कई बार आपका ये पूछा जा चुका है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सॉरी मांग रहा है, ये देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सॉरी बोल रहा है ना, देखो मैंने डिज़ाइन भी आपको बना दी, ठीक है। तो इस तरीके का। नेक्स्ट चलते हैं, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड क्या होता है भाई, ये देख रहे होगे नीचे पिक आपको दिखाई गई है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भगौड़ा, जैसे कि अभी विजय माल्या है ना, नाम सुना है ना, नीरव मोदी, ये सब क्या है, ये सब यहाँ से अपने देश से ही भाग गए गबन करके, एम्बेजलमेंट करके। गबन क्या होता है, पैसे जो है फंड को ले करके भाग गए, है ना, दूसरे कंट्री, तो इसको बोलेंगे क्या, एब्सकॉन्ड हो गए हैं। क्या हो गए हैं, एब्सकॉन्ड हो गए हैं, ठीक है। तो एब्सकॉन्ड फ्रॉम पुलिस कैसे याद रखेंगे, एब्सकॉन्ड फ्रॉम पुलिस, पुलिस से बच निकलना, भाग जाना। इसमें हो जाएगा मीनिंग हाइड या फिर रन सीक्रेटली। ट्रॉन्ट या फिगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट और फिगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भाई, ट्रॉन्ट और फिगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रॉन्ट मीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर कोई भी व्यक्ति बिना बॉस की परमिशन के भी गायब हो जाए तो उसको भी हम लोग ट्रॉन्ट बोल देते हैं। या फिर कोई बच्चा, ध्यान सुनिएगा, या फिर कोई बच्चा टीचर की बिना अनुमति के छुट्टी मार दे, मतलब छुट्टी ले ले, तो उसको भी हम लोग ट्रॉन्ट ही बोल देंगे, ठीक है। जैसे कहते हो ना, हम लोग कहते थे यार घंटे गोल कर दिया, तो वही हो गया यहाँ पे ट्रॉन्ट, ठीक है, एब्सकॉन्ड। और इस पिक्चर से आप याद रख सकते हो, क्या पे लिख सकते हो, एब्सकॉन्ड फ्रॉम पुलिस, नीचे लिखा हुआ है निमोनिक, एब्सकॉन्ड फ्रॉम पुलिस मतलब कि बच निकलना या फिर भाग जाना, ठीक है, बच निकलना या फिर भाग जाना, ठीक है भाई। समझ आ रहा है सभी को? जल्दी से एक बार लाइक करो और शेयर करो। समझ आ रहा है ना सभी को? बताएं भाई, समझ आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट चलें। अभी पिक्चर भी आपको दिख रही होंगी सारी। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है आपका, फिर से मैं गायब हो जाता हूँ, इससे आपको सारी पिक्चर्स भी दिखें। नेक्स्ट है अफ्रे, अफ्रे, फ्रे अफ्रे, कैसे याद रखोगे, फ्रे है ना, कॉमा अफ्रे, पब्लिक ब्रॉल, बवाल, ब्रॉल मीन्स होता है बवाल, ठीक है, लोगों का बवाल। तो इसमें हो जाएगा फ्रे अफ्रे या पब्लिक ब्रॉल, ऐसे डायरेक्ट ही याद रखोगे, मतलब कि बवाल कह सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। नीचे देख सकते हो ना, नीचे ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे आपकी पिक्चर दिखाई गई है, ही रिसीव्ड 3.5 years जेल टर्म फॉर वायलेंट अफ्रे, ऐसे कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एनिहिलेट, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब देख रहे हो नीचे, नीचे क्या कर रहा है, होम ओनर यहाँ पे है और इसको क्या कर रहा है, होम को तोड़ रहा है, नष्ट कर रहा है ना, नष्ट कर रहा है ना, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो एनिहिलेट द हाउस, यहाँ पे क्या, एनिहिलेट द हाउस मतलब कि घर को क्या करना, नष्ट कर देना, यहाँ पे किसी भी चीज़ को नष्ट करना। यहाँ पर भी इस पिक्चर में देख रहे होगे आप लोग, यहाँ पे गाड़ी क्या है, यहाँ पे देखो सब तहस नहस हो गया, सब एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एनिहिलेट द हाउस मतलब कि हो गया नष्ट होना, घर क्या हो गया, नष्ट हो गया है, ठीक है। समझ आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं, एफेबल गर्ल। एफेबल गर्ल, देखो कितनी सुंदर सी गर्ल बनाई गई यहाँ पे, हाँ, सुंदर सी गर्ल, बिल्कुल मेकअप वेकअप लगा करके, ये देखो
ऐसे करके मैं भी थोड़ी डिज़ाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो अफेबल गर्ल कैसी गर्ल है? मित्रवत लड़की। कैसी गर्ल है? मित्रवत लड़की जिसको बोलते हैं। फ्रेंडली या प्लीजिंग या फिर एमिएबल। एमिएबल और अफेबल एक साथ आपको याद करना है। बोलो भाई सभी लोग, एमिएबल और अफेबल गर्ल। कैसी गर्ल? अफेबल गर्ल, मित्रवत लड़की, फ्रेंडली। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होगा? अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, शुरुआत में मैंने आपको बताया था क्या होगा अपोजिट? अपोजिट इसका होगा अनफ्रेंडली, या फिर क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो? होस्टाइल। होस्टाइल मीन्स क्या होगा इसका? जस्ट अपोजिट मित्रवत का, शत्रु। नेक्स्ट चलते हैं, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई द एरिया। एम्पलीफाई द एरिया, कोई भी एरिया है आपके पास, जगह है, उसको क्या करना? उसको एम्पलीफाई कर देना, बड़ा कर देना, लार्ज कर देना। देखो इसमें यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें यहाँ पे ये दिखाया गया है एम्पलीफाई करने में सेंस में। मोबाइल है ना, मोबाइल एक स्क्रीन आती है ना जो कि एम्पलीफाई कर देती है मोबाइल की स्क्रीन को, तो इसी को बोलेंगे कि भाई ये जो मोबाइल की स्क्रीन थी वो क्या हो गई है? वो देखो यहाँ पे एम्पलीफाई हो गई है। ठीक है, इनलार्ज हो गई है, बड़ी हो गई है। तो एम्पलीफाई द एरिया, एम्पलीफाई द स्क्रीन, है ना, कह सकते हो कि इनलार्ज या फिर बड़ा करना। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई सभी को? वेरी गुड, शेयर करते रहो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। फिर है एमलगमेट। ध्यान दीजिएगा, एमलगमेट। एमलगमेट क्या होता है? देखो बिल्कुल आपको पिक्चर से समझ में आ रहा होगा। एमलगमेट देखो, दो चीज़ों को यहाँ पे मिश्रण, मिक्स किया जा रहा है ना, एक ये था और दूसरी ये, इसको मिक्स किया जा रहा है, और मिक्स कर करके इस तरीके का देखो ये बना दिया गया है ना। जैसे मैंने कहा ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, या एमलगमेट ऑफ कॉपर एंड जिंक। इट मीन्स एलॉय कह सकते हैं इसको। एलॉय का मतलब भी वही होता है, दो धातुओं का मिश्रण, या फिर कंबाइन करना, या फिर यूनाइट, या यूनाइट इन वन बॉडी, एक बॉडी में क्या कर देना? कंबाइन कर देना कह सकते हो। तो एमलगमेट मीन्स क्या होता है? मिक्सचर, एक तरीके से कह सकते हो आप, मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ अपीज। अपीज क्या होता है? अपीज, अपीज द फेल्ड पर्सन, अपीज द फेल्ड पर्सन। ये देखो ये बच्चा फेल हो गया था, अब इसकी माँ जो है क्या कर रही है? इसको समझा रही है, अपीज कर रही है इसको, मतलब कि पैसिफाई कर रही है। क्या कर रही है? पैसिफाई, शांत कर रही है, सूथ कर रही है एक तरीके से, है ना। बहुत ज़्यादा निराश था, एक तरीके से इसको क्या कर रही है? अपीज कर रही है। ठीक है, तो कंसोल करना, अपीज करना, शांत करना, इस वाले सेंस में आता है अपीज। ठीक है ना, निमोनिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं ना? करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अप्राइज। देखो भाई, इसके पहले मैंने अप्रेज बताया था, क्या था? अप्रेज द लैंड, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, लिखा था वहाँ पे मूल्य आंकना या फिर मापना। यहाँ पे अप्राइज, अप्राइज ऑफ डेंजर, खतरे का, खतरे का क्या देना? इन्फॉर्म करना, खतरे को इन्फॉर्म करना। ठीक है, खतरे की सूचना देना, तो वही हो गया अप्राइज ऑफ डेंजर। इट मीन्स सूचना देना। ठीक है, क्या हो गया भाई? सूचना देना। बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये व्यक्ति जो है सूचना दे रहा है कि यहाँ पे कोई खतरा है, तो अप्राइज कर रहा है, अप्राइज ऑफ डेंजर कर रहा है। फिर मैंने कहा आर्डुअस टास्क। कैसा टास्क है? आर्डुअस टास्क। टास्क मीन्स होता है यहाँ पे काम। कैसा टास्क? आर्डुअस टास्क। इट मीन्स की हार्ड वर्क या फिर स्ट्रेनुअस वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है स्ट्रेनुअस वर्क, हार्ड वर्क, आर्डुअस टास्क। ठीक है, या फिर हरकूलियन टास्क भी इसको बोलते हैं। एक आपका भी ईडियम मिलेगा, हरकूलियन टास्क। ठीक है, हरकूलियन टास्क, जिसका मतलब भी सेम होता है, हार्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे? कठोर काम। कैसा? कठोर काम। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इस पत्थर को खींच रहा है, और बहुत ही ज़्यादा ये देखो यहाँ पे इसका मुंह देखो कैसे बन गया। हाँ, आप लोगों की तरह बन गया। तो ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पे इस पत्थर को खींच रहा है, मतलब कि आर्डुअस टास्क कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अप्रीहेंड। अप्रीहेंड अबाउट द एग्जाम। अप्रीहेंड अबाउट द एग्जाम, एग्जाम का डर। या फिर अप्रीहेंड में एक और मीनिंग होती है, अप्रीहेंड ऑफ द पुलिस। ठीक है, यहाँ पे अप्रीहेंड ऑफ द पुलिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुलिस का डर, या अप्रीहेंड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लेना। राउंड अप का मतलब होता है हथकड़ी पहना देना। ये देखो नीचे यहाँ पे क्या किया जा रहा है? अप्रीहेंड किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, चोर को अप्रीहेंड किया जा रहा है। ठीक है, हथकड़ी पहनाई जा रही है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हो? हथकड़ी पहना है। ठीक है, या फिर दूसरी इसकी मीनिंग क्या होती है? डर।
अप्रीहेंड अबाउट द एग्जाम, एग्जाम का डर, अप्रीहेंड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लेना, राउंड अप मीन्स होता है हथकड़ी पहनाना या फिर अरेस्ट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एमेलियोरेट। एमेलियोरेट क्या होता है, स्थिति का सुधरना। ये देखो यहाँ पे पहले ग्राफ नीचे था, ग्राफ नीचे से क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे से क्या हो रहा है भाई, ग्राफ नीचे से ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये देखो ऊपर की ओर। तो अभी स्थिति क्या हो रही है, एमेलियोरेट हो रही है, कंडीशन कैसी हो रही है, जैसे कोरोना वायरस पहले क्या था, बहुत ज़्यादा था, अब यहाँ से कैसी हो रही है स्थिति, अच्छी हो रही है, मतलब ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, अच्छा वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एमेलियोरेट कंडीशन, एमेलियोरेट कंडीशन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है आपका स्थिति का सुधरना, ठीक है, सुधार होना, इम्प्रूव होना। अच्छा, इसका कोई अपोजिट आपसे पूछ ले तो एंटोनिम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो आपका सिनोनिम होते हैं जो इसकी मीनिंग होती है, सिनोनिम का मतलब सेम वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्रूव आपका हो गया सेम वर्ड्स में आ जाएगा, और इसका जो आपका एंटोनिम होगा वो होगा डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट कंडीशन मतलब होता है गेट वर्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गेट वर्स कंडीशन, है ना, बदतर स्थिति जिसको बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे है एमेलियोरेट, एमेलियोरेट का मतलब होता है स्थिति में सुधार होना। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ए वाली खत्म होने वाली है आपकी, फिर हम लोग बी वाली करेंगे, ठीक है ना, फिर हम लोग क्या करेंगे, बी वाली करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है एडुलेशन, एडुलेशन ऑफ फैंस। मैंने कहा एडुलेशन ऑफ फैंस, फैंस क्या करते हैं, अगर आप शाहरुख खान से मिले, ये देखो शाहरुख खान के फैंस पीछे हैं, तो आप कह दोगे कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, ये वो ऐसा वैसा। अमिताभ बच्चन से मिले तो वही व्यक्ति कहेगा अरे सर मैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब क्या कर रहे हैं, सभी की चापलूसी कर रहे हैं, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, ठीक है, एडुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हो एडुलेशन ऑफ फैंस मतलब कि फ्लैटरी करना, फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना, प्रेज करना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है साइकोफेंट, साइकोफेंट करना, इट मीन्स कि साइकोफेंट होता है चापलूसी करना, ठीक है। एडुलेशन, प्रेज, फ्लैटरी, और एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो बॉस की क्या कर रहा है, बॉस की जी हजूरी कर रहा है, बॉस ये है और इसकी जी हजूरी ये कर रहा है, मतलब कि इसकी चापलूसी कर रहा है ना। तो ये हो गया आपका एडुलेशन, एडुलेशन ऑफ फैंस, एडुलेशन ऑफ बॉस, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। इसका एक और मैं इडियम फ्रेज में आपको बता देता हूँ, ऑयल टंग इसको बोलते हैं, ऑयल टंग, ठीक है, ऑयल टंग का मतलब भी सेम होता है आपका चापलूसी करना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एनिमोस्टी बिटवीन शाहरुख एंड सलमान। एनिमोस्टी अभी देखा था ना, सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में बहुत ज़्यादा क्या थी, कट्टर शत्रुता थी, क्या थी भाई, कट्टर शत्रुता थी। तो बिटवीन सलमान एंड शाहरुख, शाहरुख और सलमान के बीच में कट्टर शत्रुता होना, एनिमोस्टी होना। तो यहाँ पे एनिमोस्टी बिटवीन सलमान एंड शाहरुख, इट मीन्स की एक्टिव एनिमिटी, कट्टर शत्रुता में लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कट्टर शत्रुता, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी को भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो अपने दोस्तों के साथ, जितने ग्रुप हैं आज बिल्कुल तहलका मचा दो यार, भोपाल काट दो। नेक्स्ट चलते हैं, ऑडासिटी। ऑडासिटी क्या होता है, ऑडेसियस या फिर ऑडासिटी, ऑडासिटी वॉरियर होते हैं, ऑडासिटी वॉरियर होते हैं, ठीक है, हाँ ऑडासिटी क्या होते हैं, वॉरियर होते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ इसका बहादुर योद्धा, कैसे बहादुर, बोल्डनेस या फिर डॉन्टलेस। डॉन्टलेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, डॉन्ट मीन्स होता है केवल, डॉन्ट मीन्स डर जाना, डॉन्ट केवल होता है डर जाना, ठीक है, लेकिन डॉन्टलेस लगा दिया इसका मतलब बहादुर, कैसा बहादुर। तो ऑडासिटी या ऑडेसियस वॉरियर क्या हो गया, बहादुर योद्धा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मजा आ रही है ना सभी को, चलो कुछ और रह गई हैं इसमें देख लेते हैं। एमनेस्टी, मैंने कहा कोर्ट एमनेस्टी, कोर्ट एमनेस्टी करती है, कोर्ट एमनेस्टी का मतलब सामूहिक क्षमादान देना, सामूहिक क्षमादान देना, इसको कहते हो जनरल पार्डन, क्या कहते हो, सामूहिक क्षमादान देना, ठीक है, सामूहिक क्षमादान देना। देखो ये देखो, जैसे इसमें कोर्ट क्या कर रही है, ये देखो फांसी का फंदा था, इससे ये बच के निकल रहा है, मतलब कि क्षमादान दे दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, अपोजिट की बात करें एंटोनिम, जैसे नज़रबंद कर लिया जाता है, नज़रबंद, नज़रबंद का मतलब हाउस अरेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, हाउस अरेस्ट, घर में बंद कर लिया जाता है, या फिर कोर्ट अरेस्ट भी कह देते हैं, या फिर क्या कह देते हैं, कोर्ट अरेस्ट, कोर्ट अरेस्ट, ठीक है, नज़रबंद करना। तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके अपोजिट हो गए एमनेस्टी के। क्लियर है भाई सभी को, सभी को क्लियर है, जल्दी से बताओ। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और रह गई हैं। एंसिलरी पार्ट, मैंने कहा ये देखो ये सारे क्या हैं, आपके मोबाइल
हो गया। मोबाइल में देखो ये आपका डेटा केबल हो गया, और भी ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। ये आपका सेल्फी वाला हो गया, ये आपका ईयरफोन हो गया, ये चार्जर हो गया, ब्लूटूथ हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई, ट्राइपॉड, और ये चिप हो गई। ये सब क्या है? ये सब मोबाइल की सहायक पार्ट है। ये नहीं होगी तो आपका मोबाइल कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा ना। मतलब कि एंसिलरी पार्ट है। कैसी पार्ट है? एंसिलरी, एसेसरीज, इसको बोलते हो एसेसरीज। जाते हो ना स्कूटी लेने, कहते हो भैया इसमें एसेसरीज तो लगाओ, मतलब कि इसकी जो सहायक पार्ट है वो तो लगाओ, है ना। तो यहाँ पे हो गया सहायक। क्या हो गया? सहायक, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बस खत्म होने वाली हैं बिल्कुल बहुत तेजी से, फिर हम लोग बी वाली पे भी चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रेरियन, एग्रेरियन फार्मर। मैंने कहा एग्रेरियन फार्मर, फार्मर कैसा होता है? वो भूमि से संबंधित होता है, जमीन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो एग्रो, एग्रो वाला बिजनेस सुना है ना, एग्रो, एग्रो मतलब हो गया किससे रिलेटेड? कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित, उसी से बना है एग्रेरियन, उसी से बना है एग्रेरियन। एग्रेरियन फार्मर होता है मतलब कि ऑफ लैंड, है ना। क्या कहोगे इसमें? भूमि से संबंधित, भूमि से संबंधित। नीचे देख लो, यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखाई गई है भूमि से संबंधित वाली, ध्यान से देखो, ये देख सकते हो आप कितने हरे भरे पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है एक्यूमेन, बिजनेस अकूमेन, बिजनेस अकूमेन। ये सब क्या है? रतन टाटा हो गए, है ना, और ये नायका में जो भी है इनकी सीईओ है ना। तो ये सब क्या है? ये बिजनेस अकूमेन है, मतलब कि मेंटल कीननेस, मेंटल कीननेस, जिनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, बहुत तेज चलता है, बहुत ही हेल्दी दिमाग रहता है, बिजनेस माइंड, या फिर कह देंगे कि एक्यूमेन, एक्यूमेन माइंड, ठीक है। तो बिजनेस एक्यूमेन का मतलब वही हो गया जो कि इसमें बिल्कुल मेंटल कीननेस, जिनमें मेंटल क्या होता है? मानसिक उत्सुकता, एक तरीके से कीन मीन्स होता है उत्सुकता, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एक्यूमेन, बहुत तेज, प्रखर, लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं भाई, एब्रेसिव। मैंने कहा एब्रेसिव बिहेवियर, मैंने कहा एब्रेसिव बिहेवियर। एब्रेसिव बिहेवियर क्या होता है? असभ्य व्यवहार। कुछ लोगों का होता है ना, देखो ये इसके दांत इसने तोड़ दिए, ये देखो टूटे हुए, इसके दांत इसने तोड़ दिए, है ना, इसकी टोपी इसने फेंक दी, ये असभ्य बिहेवियर। ये देख लो, है ना, इसको डरा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑफेंसिव, ये हो गया ऑफेंसिव बिहेवियर, एब्रेसिव बिहेवियर, मतलब कि असभ्य व्यवहार, ठीक है। इसको हम लोग बारबरस भी कहते हैं, बारबरस, बारबरस भी कहते हैं, ठीक है, असभ्य को। नेक्स्ट चलते हैं, और ये लास्ट आपकी यहाँ पे एमुलेट। मैंने कहा एमुलेट, ताबीज, केवल आपको याद रखना है, ताबीज कौन देता है? ताबीज बाबा देते हैं, है ना। बाबा क्या देते हैं? ताबीज देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है उससे? उससे ये होता है चार्म अगेंस्ट एविल, जो भी बुराइयां होती हैं उसको भगाने का काम करता है ना। ताबीज क्यों पहना जाता है? जो भी बुराइयां हो उसको भगाने का काम करता है। तो एमुलेट का मतलब भी वही हो गया, ताबीज ही डायरेक्टली हुआ। और ताबीज क्या करता है? आप लोगों को पता है, बुराइयों को भगाता है। तो भाई ये एसपी बख्शी की जो भी आपकी मीनिंग थी वो यहाँ से हो गई, ए वाली आपकी समाप्त, ठीक है। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यार जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं बड़ा निराश हो जाता हूँ कि इतनी अच्छी स्लाइड आपको मिल रही है यहाँ पे, ए टू जेड यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शेयर तो आपको बहुत ही ज़्यादा करना है जिससे कि सारे बच्चों के पास पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। और मैं अपनी एक बार शक्ल भी दिखा दूँ यार यहाँ पे, है ना। हाँ अब मैं दिख गया हूँ, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों को कैसी लगी ये वो कैप ज़रूर बताएं, कमेंट आप लोग ज़रूर क्या करें यार, उससे रीच वीच बढ़ती है। तो कमेंट कर दें, और हम लोग अब मिलेंगे बी वाली बुक कैप में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।